Good morning, students. Welcome to online classes in MSc Final Zoology. स्टूडेंट, अपन ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि एक रेनेटा को 3 सब फाइलम में बांटा था। अपन ने उनकी डिटेल पढ़ी थी। सब फाइलम नंबर 1 हेमिकोडेटा, फिर यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। इन तीनों के बारे में अपन ने पढ़ा, इनके क्लास के बारे में पढ़ा और इनके जो बीच इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हेमिकोडेट, यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ पैलेजिक एनिमल्स। पैलेजिक समझते हो? पैलेजिक मीन्स होता है ऐसे एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच आर स्विमिंग एट द बॉटम ऑफ सी। समुद्र के पैंदे में तैरने वाले प्राणी पैलेजिक कहलाते हैं। ओके, अपने जो सिलेबस में 5 पैलेजिक एनिमल्स का डिस्कस है, उनका नाम है जिसके बारे में अपने को पढ़ना है। नंबर 1 पे है एसिडिसिया, नंबर 2 पे आता है पायरोसोमा, नंबर 3 पे आता है डोलियोलम, DOLIOLUM, नंबर 4 पे आता है ओइकोप्लूरा, नंबर 5 पे आता है साल्पा। तो ऐसे करके 5 हैं। ये एनिमल कहाँ रहते हैं, कैसी बॉडी है इनकी, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है इसका, फर्स्ट एनिमल है, उसका नाम है एसिडिया। एसिडिया की स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ ए क्लोजली सिमिलर टू हर्डमानिया। हर्डमानिया के समान है। हर्डमानिया क्या होता है? हर्डमानिया भी एक यूरोकोडेट्स है और एसिडिसिया भी क्या है? ये भी एक यूरोकोडेट है। तो बिल्कुल दोनों की स्ट्रक्चर समान है। इट इज़ ए कॉमन मैराइन, समुद्री हो गया, समुद्र में रहता है, सीधी बात है। पैलेजिक होगा तो समुद्र में ही रहेगा। सोलेट्री, अकेला रहता है। नॉट फॉर कॉलोनी, कॉलोनी बना के नहीं रहते जीव। एंड सीडेंट्री, स्थिर फिक्स होते हैं। ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स के बारे में मैंने बात की थी अभी आप पिछले वीडियो में आपसे। ये ट्यूनिकेट्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है, कवच होता है, वो ट्यूनिसिन का बना होता है। ट्यूनिसिन, और ट्यूनिसिन क्या है? ट्यूनिसिन एक कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट में भी मोनो डाई पॉलीसेकेराइड होती है। तो पॉलीसेकेराइड होता है वो, और उसका सूत्र होता है C6H10O5 का होल N। तो ट्यूनिकेट्स कहलाते हैं। इनहेबिटिंग टेम्परेट सैक, टेम्परेट का मतलब टेम्परेली, नॉट परमानेंट। सी एट ऑल डेप्थ, सभी प्रकार की गहराई वाले समुद्र में ये पाए जाते हैं। फॉर्मिंग लार्ज ग्रुप अटैच टू रॉक्स, और जिस समुद्र में या जिस तालाब में जहाँ भी ये रहेंगे तो उसके पैंदे में किसी धरातल पे, किसी रॉकी एरिया या कोई पत्थर, उस पे ये अटैच रहेंगे। एनिमल का जो बॉडी साइज़ है एसिडिया का, वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर। ये समझिए अपन, ये लगभग आधे फीट के समान। द बॉडी साइज इज़ हाफ फीट इन लेंथ। अपीयर लाइक ये रिंकल सैक। रिंकल, अपने पास कोई बैग होता है, थैला होता है, उसके अंदर यदि झुर्रियाँ पड़ जाएं, सलवटें पड़ जाएं, दिस कंडीशन आज नोन एज रिंकल सैक। और सिलेंडर, बेलना हो सकता है। अटैच बाई ए ब्रॉड बेस, बेस का बेस होता है नीचे वाला पार्ट, उसकी सहायता से ये अटैच होता है। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ इसका। इस एनिमल का डायग्राम, ये डायग्राम है, और इस डायग्राम में ये इसका ये वाला पार्ट है जो दिख रहा है, जहाँ पेन चल रहा है,
जिस एरिया में पेन चल रहा है वो उसका है बेस ऑफ फुट, और जिस पे अटैच है उसका नाम है सबस्ट्रेटम। ये धरातल पे इस फुट की सहायता से ये अटैच रहता है। ओके, यहाँ तक बात होगी। अटैच बाय ए ब्रॉड बेस। टेस्ट इज थिक, अपन ने बात कर ली टेस्ट की कि टेस्ट इसका कैसा होता है, मोटा होता है। थ्रो ए ब्राउन एंड साइफन, कैसा वो कलर हुआ, टफ। टेस्ट इज थिक, मोटा होगा, टफ। हार्डनेस एंड ब्राउन, भूरे कलर का साइफन, उभार के रूप में। शॉर्ट एंड नॉट एट द सेम लेवल, हर जगह उसका लेवल समान नहीं होगा, बल्कि कहीं से वो बड़ा हो सकता है, कहीं से छोटा हो सकता है, कहीं मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है। अब बात कर रहे हैं ब्रैंकियल अपर्चर। इसकी बॉडी में दो तरह के छिद्र होते हैं, जिधर से पानी एंट्री करता है उसको बोलते हैं ब्रैंकियल अपर्चर, और जिधर से पानी निकलता है उसको बोलते हैं एट्रियल अपर्चर। मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको दो तरह के अपर्चर। ये देखो, इधर से ये ओरल माउथ है तो ये ब्रैंकियल साइफन, और ब्रैंकियल साइफन ऊपर छिद्र है उसका नाम होगा ब्रैंकियल अपर्चर। इधर से पानी की एंट्री होती है, और इधर जो ये साइफन उभार बना हुआ है, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये जो बिल्कुल उभरा हुआ पार्ट है, इसका नाम है एट्रियल अपर्चर। यानी कि पानी जल की धारा यहाँ से आएंगी और इधर इस होती हुई यहाँ से निकल जाएंगी। निकलेंगे कैसे, निकलेंगी फवार के रूप में, तो इसे कहलाएगा एट्रियल अपर्चर। चूँकि ये जो उभरी हुई स्ट्रक्चर है इसका नाम है एट्रियल साइफन, और एनिमल का जो कवच है वो कहलाएगा टेस्ट। तो अपन पढ़ रहे थे थिक। टेस्ट कैसा हो, टेस्ट इज थिक, टफ एंड ब्राउन साइफन शुड नॉट एट द सेम लेवल, सब में सेम लेवल नहीं होता। ब्रैंकियल अपर्चर, ब्रैंकियल छिद्र, इज टर्मिनल, टर्मिनल बोलते हैं सबसे अंतिम एंड पर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर। इसमें डायग्राम में ये जो ब्रैंकियल साइफन है ये सबसे अंतिम एंड पर है। एनिमल का फुट यहाँ रह गया नीचे है, और ये इसके लास्ट में हो गया तो कहलाएगा टर्मिनल। ओके, टर्मिनल वाइल एट्रियल अपर्चर हाफ वे डाउन द राइट लेटर साइड। ये इसके हाफ दूरी पे, ये मानो कि जो ब्रैंकियल तो यहाँ हो गया और ये इसके हाफ दूर पर एक लोकेटेड होता है, स्थित होता है। ओके, स्पेसियस फेरिक्स हैज numerous gill slits arranged in transverse row। इस जो एट्रियल अपर्चर है इसके जस्ट बैक में ये बहुत बड़ी फेरिक्स होती है, और इस फेरिक्स में हमेशा गिल्स पाए जाएंगे। गिल्स ये एनिमल की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसलिए गिल्स दिखाई नहीं देंगे, बल्कि इस शेप में बहुत सारा गिल्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में या एक्सचेंज ऑफ गैस का काम करते हैं। अरेंज इन ए ट्रांसवर्स रो, अनुप्रस्थ रो में, बट इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स आर लैकिंग, लेकिन इसके अंदर इंटरनल फोल्ड एब्सेंट हो जाएंगे। इंटेस्टाइन हैज़ ए टिफ्लोसोल एंड एनस इज टू लिप्ड। इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल एक वी शेप स्ट्रक्चर होती है जो फूड को आगे पीछे रबिंग करने का काम करती है। एंड एनस बाइलिप्ड लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, डबल लिप दे। और इस एनिमल के अंदर लीवर, ब्रेन, डोर्सल आई और न्यूरल ग्लैंड एब्सेंट होती हैं। देयर इज नो लीवर, ब्रेन, लाइज, डोर्सल एंड न्यूरल ग्लैंड। डोर्सल ट्यूबरकल इज हॉर्स शू शेप,
डोर्सल ट्यूबरकल की जो शेप होगी वो हॉर्स शू की शेप होगी। एक्सक्रेटरी वेसाइकल्स, एक्सक्रेटरी सिस्टम्स वो मोस्टली प्रोटोनेफ्रिडिया टाइप का होता है, और उसमें भी एक्सक्रेटरी में भी एक्सक्रेटरी वेसाइकल्स आर present on the stomach and intestine। इंटेस्टाइन और स्टोमक में पाई जाती है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, और एक्सक्रेशन के रूप में ये अमोनोटेलिक होता है। अपने जो वेस्ट सब्सटेंस होता है उसको अमोनिया के रूप में रिलीज करता है, और एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट होता है वो चूँकि अमोनिया होती है, अमोनिया पानी में ही ज़्यादा घुलती है और समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी होता है। ये कहाँ मिलती है? स्टोमक और इंटेस्टाइन के दोनों के मिड पॉइंट पे पाया जाता है। ए सिंगल हर्माफ्रोडाइट गोनेड्स, हर्माफ्रोडाइट वर्ड है, इट मीन्स मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन सेम एनिमल्स इज नोन एज hermaphrodite animals। gonads present in the loop of intestine, और ये कहाँ मिलते हैं? इंटेस्टाइन के पास लूप वाले एरिया में। लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड ए टेल्ड टैडपोल लार्वा। लाइफ हिस्ट्री, जीवन में पहले एग होंगे, एग के बाद में लार्वा बनेगा, लार्वा नाम टैडपोल होगा, टैडपोल में टेल होगी, और उस टैडपोल लार्वा में क्या करेक्टर होंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट कह रहा है, विच अंडरगोज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टू बिकम द इंसर्ट सेसाइल एडल्ट। सीधी सी बात ये है, जो टेडपोल लार्वा है, लार्वा के में टेल होगी तो ये मूवमेंट करेगा, घूमेगा पूरे समुद्र में, मूवमेंट इधर से लेफ़्ट राइट एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस पे मूवमेंट करेगा। और लेकिन लार्वा जब एडल्ट में चेंज होगा, अंडरगोज रिट्रोग्रेसिव, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अगर ये वर्ड ये होता मेटामॉर्फोसिस, तो अपना सीधा आइडिया ये होता कि जीव लार्वा से एडल्ट में चेंज हो गया। जब लार्वा से एडल्ट में जाएगा तो करेक्टर्स में बढ़ोतरी होगी, करेक्टर्स में इंक्रीजिंग होगी। लेकिन रिट्रोग्रेसिव का मतलब ये हो गया प्रतिगामी, उल्टा, अपर स्टेप ना चढ़ के, अपर स्टेप न जाके लोअर स्टेप आना। समझ रहे हो बात को? टॉप लेवल पे पहुंच के वापस से आना, दैट इज़ नोन एज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये बनता है। और जब रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करेगा और जब एडल्ट बनेगा लार्वा से, वो कैसा होगा? ससाइल, वो एक स्थान पे फिक्स हो जाएगा। किसकी सहायता है? बाय द हेल्प ऑफ फुट। अब ये जो एसिडिया है, इसका टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं, कंटिकाएँ पाई जाती है। वो कंटिकाएँ किसकी बनी होती है? वो कंटिकाएँ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और वो कंटिकाएँ कोई अगर सिंपल आकार में होगी तो मोनोएक्सोन, अगर डबल मोनोएक्सोन, कुछ डाइएक्सोन भी होती है, इससे कुछ ट्राइएक्सोन भी, मोनोएक्सोन, डाइएक्सोन, ट्राइएक्सोन, टेट्रासोन ऐसे पाई जाती हैं। ओके।